इसराइल ने कर दिया खेल, रफा क्रॉसिंग बंद, मदद पर नकेल। सही सुना आपने। आखिरकार इसराइल ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। 14 अक्टूबर की रात आते आते बेंजामिन नेतन्याहू ने वो कर दिखाया जिसकी पूरी दुनिया को पहले ही आशंका थी, खदशा था। रफा बॉर्डर अब नहीं खुलेगा और गजा में जाने वाली इंसानी मदद, राशन, पानी, दवा, गैस सब लिमिटेड कर दी जाएगी। यानी अब कम तादाद में गजा आने दिया जाएगा मदद का सामान, लगभग आधा। कितना वो बताएंगे। यानी कि जब सारे जिंदा होस्टेजेस इसराइल के हाथ में आ गए तो अब नेतन्याहू ने अपनी अगली चाल चल दी है। इसराइल के 3 आला अफसरों ने मंगल को यह तस्दीक की और दुनिया भर के अखबारों में छप भी गई खबर कि गजा में जाने वाली मदद घटा दी जाएगी और रफा क्रॉसिंग बंद रहेगी। अब सुनिए कि इस फैसले के पीछे की वजह क्या बताई गई है। इसराइल का इल्जाम यह है कि हमास ने अब तक मारे गए सभी इस्राएली होस्टेजेस की लाशें नहीं सौंपी हैं, जबकि नया अमेरिकी ब्रोकर्ड सीजफायर समझौता दोनों पार्टियों की रजामंदी से हुआ था। हमास का कहना है कि कुछ लाशें अब तक मलबे के नीचे हैं और कई मामलों में उनको दफनाई गई जगह का पता ही नहीं चल पाया है। पता ही नहीं है कौन सा हॉस्टेज कहाँ दफन है, इसलिए देर लग रही है। ये सब पता करने में वक्त लगेगा। इसराइल के सिक्योरिटी हलकों के मुताबिक हमास इस प्रेशर के जरिए रफा क्रॉसिंग को दोनों तरफ खोलने और गजा के तबाह ढांचे की फिर से तामीर शुरू करवाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ मिस्र के साथ इसराइल की टेक्निकल टीम बैठी है ताकि मारे गए होस्टेजेस की वापसी पर कोई रास्ता निकले। लेकिन नेतन्याहू हुकूमत का फैसला साफ है कि जब तक हमास पूरी तरह नहीं झुकेगा, गजा को राहत नहीं मिलेगी। यानी सीजफायर के नाम पर फिर वही पुराना खेल हो गया है। राहत पर सियासत हो रही है और इंसानियत पर पहरा लग गया है। ये सीजफायर की खुली खिलाफ वर्जी नहीं है तो फिर और क्या है? क्या इसी की उम्मीद थी? क्या वही हो रहा है? अब इसराइल के इस ताज़ा पैतरे पर हमास का और बाकी रेजिस्टेंस मूवमेंट का जवाब भी सुन लीजिए। हमास ने इसराइल के उस फैसले को सीजफायर की खुली खिलाफ वर्जी कहा है जिसमें नेतन्याहू हुकूमत ने रफा बॉर्डर को बंद रखने और इंसानी मदद के ट्रकों की तादाद आधी करने का ऐलान किया है। हमास का कहना है, हमने 4 इस्राएली होस्टेजेस की लाशें लौटा दी, मगर इसराइल का असली इरादा सीज फायर निभाने का नहीं बल्कि प्रेशर डालने का है। उधर इसराइल कह रहा है हमास प्रेशर डालना चाहता है, इधर हमास कह रहा है इसराइल प्रेशर डालना चाहता है। हमास ने साफ किया कि 72 घंटे में तमाम बॉडीज ढूंढना नामुमकिन है भाई, क्योंकि गजा का आधा इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है। तुम ही ने किया है और तुम्हारे बहुत से हमलों में होस्टेजेस मारे गए, उन्हें ढूंढना मुश्किल है। सीज फायर के समझौते में बाकायदा एक जॉइंट ऑपरेशंस रूम बनाया गया था। इसमें मिस्र, कतर, तुर्की, अमेरिका, इसराइल और हमास शामिल हैं। ये जॉइंट ऑपरेशन रूम इसलिए बनाया गया था ताकि ऐसे हालात में मदद से मसला हल किया जा सके। लेकिन इसराइल ने एक तरफा फैसला ले लिया, नो, रफा क्रॉसिंग बंद रहेगी, शट डाउन, और हम मदद भी आधी कर देंगे ताकि प्रेशर बने, लोग भूखे रहें। फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद मूवमेंट के डिप्टी लीडर मोहम्मद अल हिंदी ने अल अरबी टीवी से कहा, वो कहते हैं 72 घंटे में सारे होस्टेजेस या लाशें सौंप दो, मगर हकीकत यह है कि अगर सब एक ही मकान में भी होते तो भी ये 3 दिन में मुमकिन नहीं था। हालात बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और इसराइल, अमेरिका सब जानते हैं कि ये नामुमकिन काम है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, रफा बॉर्डर कम से कम कल बुध तक तो बंद रहेगा। इसे कंटिन्यू रखने का फैसला कल इसराइल क्या करता है पता नहीं, लेकिन यह है कि अभी बंद रहेगा। मदद के ट्रक आधे कर दिए जाएंगे, यह भी रॉयटर्स ने कंफर्म किया है। इसराइल के चैनल 12 ने दावा किया है कि हमास सीरियस वायलेशन कर रहा है सीज फायर का, और क्योंकि उसने बाकी की लाशें नहीं लौटाई हैं तो यह वायलेशन हो गया। इधर मिस्र ने अपनी टीमें गजा में भेज दी हैं ताकि मलबे के नीचे से बॉडीज निकाली जा सकें। इसराइल के कोगैट यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज इन द टेरिटरीज, इसने बाकायदा एक बयान जारी करके कहा है कि हमास ने समझौते का वायलेशन किया है, इसलिए अब से इंसानी मदद आधी की जाती है, हाफ। अब से सिर्फ 300 ट्रक मदद गजा जाएगी, जैसे पहले 600 ट्रक जा रही थी वो नहीं जाएगी, अब 300 ट्रक। वो 600 ट्रक भी समंदर में बूंद के बराबर थी, अब 300 ट्रक। आप सोचिए,
और ये जो जाएगी 300 ट्रक वो भी यूएन और एनजीओ की तरफ से भेजी गई मदद होगी। ईंधन और गैस पूरी तरह बंद रहेगा सिवाय खास इंसानी ज़रूरतों की, ये कहा गया कुवैत की तरफ से। इधर हमास के सीनियर लीडर मूसा अबू मरजूक ने साफ कहा है कि जब तक इस्राएली फौजें गजा के आबादी वाले इलाकों में मौजूद हैं किसी प्रिजनर एक्सचेंज का सवाल नहीं उठता। जिंदा हमने सौंप दिए, मुर्दा हम एकदम से नहीं सौंप सकते, कोई प्रेशर बना लो, अभी हमें पता ही नहीं है मुर्दा हॉस्टेज कहाँ है। मरजूक ने यह भी कहा कि इसराइल का गजा से पीछे हटने से इनकार करना यह साबित करता है कि वो दरअसल ट्रंप के सीज़फायर प्लान को लागू ही नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि गजा में मलबा हटाने की मशीनें इसराइल ने तबाह कर दी, पहले ही जंग में रास्ते बंद कर दिए, सब जगह इमारतें गिरी हुई हैं। इस हाल में बॉडीज को ढूंढना महीनों का काम है, 3 दिन का नहीं। तो क्या महीनों तक अब रफा बंद रहेगी, रफा क्रॉसिंग, और महीनों तक सिर्फ आधी मदद मिलेगी गजा के लोगों को? यानी दोस्तों तस्वीर अब तो और साफ हो रही है। सीज फायर बस कागज पर है, मैदान में अभी भी जंग और जुल्म दोनों जैसे आसार साफ नजर आ रहे हैं। और अभी ये शाम में रात में ये वीडियो सामने आया, रात 9 बजे, और ये दिन का वीडियो है। बताया ये लंबे लंबे कारतूस, हाथ बराबर हथेली से लंबे कारतूस, उन लोगों पर ये क्लेम किया जा रहा है और दुनिया भर ने ये वीडियो जारी किए हैं। वॉरफेयर एनालिस्ट ने लिखा, दिस इज द एड द अमेरिकन रन जीएचएफ वाज डिलीवरिंग टू गजा सिविलियंस टेस्ट, कि ये वो मदद है जो जीएचएफ से डिलीवर की जा रही थी गजा के सिविलियंस के सीनों पर। जबकि एक जगह और लिखा है कि लोग जो अब मदद लेने निकल रहे हैं उनके ऊपर ये वाली लंबी वाली गोलियां चलाई जा रही हैं। जहां तक मैं जानता हूं ये जीएचएफ के किसी सेंटर पर एक कारतूस रह गया होगा किसी का, तो वो मिला है। कितने बड़े बड़े कारतूस मदद लेने आए लोगों पर चलाए गए होंगे अगर ये दावा सच है तो। खैर, टीआरटी ने, जो तुर्की का स्टेट मीडिया है, उन्होंने रात ये 8:30 के बाद ये ट्वीट किया है कि प्रेसिडेंट एर्दोगन, तुर्की के सदर एर्दोगन ने कहा है कि वी आर सेंडिंग फूड, वाटर एंड मेडिसिन टू गजा। हम गजा में खाना, पानी और दवाएं भेज रहे हैं। 10,000 टेंट फ्रॉम डिजास्टर रिलीफ एजेंसी आफत आर इन गजा, और 10,000 टेंट्स हम भेज चुके हैं जो FAFAD इनकी रिलीफ डिजास्टर रिलीफ एजेंसी उसकी तरफ से। वी आर प्रोवाइडिंग केयर फॉर इंजर्ड पैलेस, और हम जो ज़ख्मी फ़लस्तीनी हैं उनकी भी मदद कर रहे हैं, उनका भी इलाज कर रहे हैं। और जब से शुरुआत हुई है इस जंग की, इस सीज़फायर की जो 3 दिन से, इसमें तुर्की के सदर एर्दोगन ने कहा कि हम 350 ट्रक ह्यूमैनिटेरियन एड हमारी तरफ से गजा पहुंच चुकी है। तो ये दावे हैं तुर्की के। और भी कुछ नई न्यूज़ आई है, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कल सुबह। फिलहाल तो ये तस्वीरें देख लीजिए। आज 45 बॉडीज़ फ़लस्तीनी कैदियों की आई हैं, जिनके बारे में कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने लिखा है ये वो 45 फ़लस्तीनियों की बॉडी हैं जिन्हें किडनैप कर लिया था या उठा के ले गई थी इसराइली ऑक्यूपेशन फोर्स इस 2 साल के जेनोसाइड में गजा में। तो ये 4 गाड़ियाँ थीं, ये 4 तस्वीरें हैं जिनमें गाड़ियाँ रेड क्रॉस की दिखाई गई हैं, अनादोलू की इमेजेस हैं, ICRC की गाड़ियाँ हैं और दिखाया जा रहा है इनमें वो तमाम फ़लस्तीनी लाए गए हैं। और 1-2 मैं आपको तस्वीरें अगर दिखाऊं तो आपको अनस अल शरीफ अल जज़ीरा के रिपोर्टर याद होंगे। ये उनके नेफ्यू हैं, उनके भतीजे हैं अनस अल शरीफ के। इनका नाम है मुसाब अल शरीफ। और आप यकीन मानिए 3 दिन के इस सीज़फायर के अंदर ही गजा में बच्चों के रिज़ल्ट आने शुरू हो चुके हैं और इस बच्चे ने मतलब बहुत ही शानदार नंबर हासिल किए हैं। गजा का एजुकेशन सिस्टम भले कोलैप्स हो गया हो, लेकिन जब बच्चों के रिज़ल्ट आए तो उनका खैर मकदम किया गया। उस बच्चे को मतलब जो है बकअप किया गया है, उसके लिए जो है खुशियाँ मनाई जा रही हैं, सब उसे गले लगा रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। उसने सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन में शानदार अचीवमेंट हासिल किया है, शानदार नंबर हासिल किए हैं। और ये अनस अल शरीफ के भतीजे हैं, वो अल जज़ीरा के रिपोर्टर के। और भी मैं 4 आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने शेयर किए हैं। ये जो स्कूल पूरे तबाह हो चुके हैं, एजुकेशन सिस्टम तबाह हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है, उस दौरान बच्चों के रिज़ल्ट आ गए हैं। और रिज़ल्ट के बाद ज़रा एक फ़ोटो देखिए, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं वो थाल में कोई बंदा फ़लस्तीनी झंडा पीछे बांध के मिठाइयाँ बांटने जा रहा है। ये बच्चे अपना रिज़ल्ट मोबाइल फ़ोन में दिखा रहे हैं, वो ऊपर उनका रोल नंबर लिखा हुआ और नीचे हर सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हुए हैं।
اور جو بچہ پاس ہوا ہے اسے باقاعدہ اس کا جو ہے اس کو لوگوں نے عزت بخشی ہے، اس کے گلے میں ایک جو ہے پٹکا آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ اپنی ماں کے ہاتھ چوم کر ان سے دعا حاصل کر رہا ہے، اپنے والد کو بھی اپنے نمبر دکھا رہا ہے۔ اس بچے نے بھی ٹاپ حاصل کیا ہے۔ انہی کے نیچے اور تصویریں ہیں، سارے بچے خوشی میں اچھل رہے ہیں، کوئی اور آدمی دوسرے قسم کی مٹھائی لے کر چل رہا ہے، بچے ناچ کود رہے ہیں۔ یہ غزہ کا بچپن ہے، یہ غزہ کا مستقبل ہے۔ فی الحال غزہ میں دونوں طرح کی باتیں ہیں۔ ان لوگوں تک جب یہ خبر پہنچے گی کہ ان کی مدد آدھی ہونے والی ہے، رفح کراسنگ نہیں کھلنے والی، تو ان کے دلوں پر کیا بیتے گا، ذرا سوچیے اور تصور کیجیے۔ فی الحال بہت بہت شکریہ۔ یہ لیٹ نائٹ بلیٹن تھا، امید کرتا ہوں صاف گوئی سے آپ کے لیے خبریں لے آیا، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔